रोल्स रॉयस, ये नाम सुनते ही दिमाग में लग्जरी, शान और शोहरत की तस्वीरें घूमने लगते हैं, है ना? पर क्या कोई सोच सकता है कि दुनिया के सबसे शानदार ब्रांड्स में से एक की जड़ें गरीबी और बाल मजदूरी से जुड़ी हो सकती हैं? चलिए, आज इसी अविश्वसनीय कहानी की परतों को खोलते हैं। देखिए, एक तरफ है रोल्स रॉयस की आज की पहचान, अल्टीमेट लग्जरी का सिंबल, और दूसरी तरफ है इसके बनाने वाले की कड़वी सच्चाई। तो ये कहानी सिर्फ एक कार कंपनी की नहीं है, ये कहानी है जिद की, जुनून की और परफेक्शन की एक ऐसी तलाश की जिसने सब कुछ बदल दिया। तो कहानी शुरू होती है हेनरी रॉयस से। उनकी जिंदगी का सफर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी हम समझ पाएंगे कि रोल्स रॉयस सिर्फ एक कार क्यों नहीं, बल्कि परफेक्शन का दूसरा नाम कैसे बनी। रॉयस का बचपन बहुत मुश्किलों भरा था। सोचिए, जब वो सिर्फ 4 साल के थे तो उनके परिवार का बिजनेस ठप हो गया। 9 साल की उम्र तक तो पिता का भी साया उठ गया और उन्हें गुजारे के लिए अखबार बेचने पड़े। लेकिन हर मुश्किल ने उन्हें इंजीनियरिंग की दुनिया के लिए तैयार किया और महज 21 साल की उम्र में उन्होंने अपनी खुद की इलेक्ट्रिकल कंपनी खड़ी कर दी। रॉयस अपनी मेहनत से आगे बढ़ तो रहे थे, लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आया, एक संकट। और कहते हैं ना, कभी-कभी सबसे बड़ी कामयाबियां सबसे बड़ी नाकामियों के बाद ही जन्म लेती हैं। हुआ ये कि 1901 तक विदेशी कंपनियों से मिले कंपटीशन के कारण उनका इलेक्ट्रिकल बिजनेस लगभग डूबने लगा। इस तनाव का असर उनकी सेहत पर भी पड़ा, और फिर एक डॉक्टर की छोटी सी सलाह ने अनजाने में ही इतिहास का रुख मोड़ दिया। डॉक्टर ने उन्हें आराम के लिए एक कार खरीदने की सलाह दी, तो उन्होंने एक फ्रेंच डेकोवेल कार खरीद ली। लेकिन उनके जैसे एक परफेक्शनिस्ट इंजीनियर के लिए वो कार एक बुरे सपने जैसी थी। उसमें से भयानक खड़खड़ की आवाज आती थी, ब्रेक काम नहीं करते थे और वो बार बार गर्म हो जाती थी। अब हेनरी रॉयस जैसे इंसान के लिए, जो हर काम को 100% परफेक्शन से करते थे, ये कार एक तरह की चुनौती थी। क्या वो बस इसे ठीक कर सकते थे या वो इससे कहीं बेहतर कुछ बना सकते थे? और जवाब था हाँ, वो बना सकते थे। उन्होंने न सिर्फ उस कार की कमियों को ठीक किया, बल्कि उसे पूरी तरह से नए सिरे से डिजाइन कर दिया। और 1 अप्रैल 1904 को उनकी बनाई पहली 10 हॉर्स पावर की कार ने बिना किसी दिक्कत के सड़क पर अपनी पहली यात्रा पूरी की। तो रॉयस ने एक बेहतरीन कार तो बना ली थी, लेकिन अब दुनिया को इसके बारे में बताने के लिए उन्हें किसी की जरूरत थी। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है चार्ल्स रोल्स की। ये वो जोड़ी थी जिसे बनना ही था। एक तरफ थे रॉयस, एक जीनियस, परफेक्शनिस्ट इंजीनियर, और दूसरी तरफ थे रोल्स, एक जोशीले सेल्समैन और गाड़ियों के शौकीन शोमैन। इन दोनों ने मिलकर एक ऐसी टीम बनाई जो दुनिया जीतने का दम रखती थी। कहते हैं कि जब चार्ल्स रोल्स ने पहली बार रॉयस की कार चलाई तो वो हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत अपने बिजनेस पार्टनर को खबर दी और कहा, मुझे दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियर मिल गया है। बस यहीं से एक ऐसी साझेदारी की शुरुआत हुई जो इतिहास रचने वाली थी। और फिर मार्च 1906 में रोल्स रॉयस लिमिटेड का जन्म हुआ। एक ऐसा नाम जो बहुत जल्द ही लग्जरी और बेमिसाल इंजीनियरिंग का दूसरा नाम बनने वाला था। कंपनी तो बन गई थी, लेकिन अब उन्हें एक ऐसी कार बनानी थी जो उन्हें दुनिया में सबसे अलग खड़ा कर दे। और उन्होंने जो बनाया वो आज एक लेजेंड है। 1906 के आखिर में उन्होंने 40 बाय 50 हॉर्स पावर का मॉडल लॉन्च किया। ये कार इतनी ज्यादा शांत और स्मूथ थी कि लोगों ने इसे द सिल्वर घोस्ट का नाम दे दिया। अब ये साबित करने के लिए कि ये वाकई दुनिया की सबसे अच्छी कार है, उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। सिल्वर घोस्ट को बिना रुके लगातार 24,000 किलोमीटर तक चलाया गया। उस जमाने के लिए ये एक नामुमकिन सी बात थी। और फिर आया मार्केटिंग का एक जीनियस आइडिया, विस्पर टेस्ट। जरा सोचिए, चलती हुई कार के बॉनेट पर एक सिक्का खड़ा है, इंजन चल रहा है, कार दौड़ रही है, लेकिन सिक्का अपनी जगह से टस से मस नहीं होता। ये इस बात का जीता जागता सबूत था कि कार कितनी अविश्वसनीय रूप से स्मूथ थी। रोल्स रॉयस कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहा था, लेकिन तभी पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया, और इस युद्ध ने कंपनी के वजूद पर ही एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। युद्ध ने पूरी अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। लग्जरी सामान की मांग तो जैसे खत्म ही हो गई। ऐसे में रोल्स रॉयस जैसी कंपनी के लिए ये एक बहुत बड़ा संकट था, ऐसा संकट जिसमें कंपनी बंद भी हो सकती थी। लेकिन रॉयस हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग का इस्तेमाल युद्ध के लिए किया। उसी सिल्वर घोस्ट के चैसिस को बख्तरबंद गाड़ियों,
एम्बुलेंस और यहां तक कि हवाई जहाज के इंजनों में बदल दिया गया, जिसने युद्ध के दौरान एक बहुत अहम भूमिका निभाई। युद्ध खत्म हुआ और रोल्स रॉयस इस संकट से और भी ज्यादा मजबूत होकर निकला। अब ये सिर्फ एक कार कंपनी नहीं थी, बल्कि इनोवेशन और मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत का प्रतीक बन चुकी थी। इसी दौर में कंपनी ने अपने मशहूर लोगो स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी को डिजाइन किया। ये सिर्फ खूबसूरती और रफ्तार का प्रतीक नहीं था, बल्कि इस बात को भी पक्का करता था कि मालिक अपनी कारों पर कोई ऐसा वैसा मैस्कॉट ना लगाएं जो ब्रांड की इमेज को खराब करे। युद्ध के बाद भी कंपनी का इनोवेशन रुका नहीं। न्यू फैंटम जैसे आइकॉनिक मॉडल लॉन्च हुए। उन्होंने अपने कॉम्पिटिटर बेंटले को भी खरीद लिया। 1933 में सर हेनरी रॉयस का निधन हो गया, लेकिन परफेक्शन के लिए उनकी जिद कंपनी के डीएनए में हमेशा के लिए बस गई। तो एक गरीब लड़के की मुश्किलों और परफेक्शन के लिए उसके जुनून की ये कहानी आज लग्जरी के मतलब को कैसे बदल देती है। यह हमें याद दिलाती है कि असली लग्जरी सिर्फ पैसे में नहीं होती है, वो कहानी में होती है, कारीगरी में होती है और इंसान के जज्बे में होती है। अगली बार जब कोई रोल्स रॉयस देखे तो याद रहे कि वो सिर्फ एक कार नहीं है, वो एक सपने के सच होने का प्रतीक है।